नमस्कार प्रणाम ओम साईराम आपण मन को पुनि थरे स्वागत आपणकर प्रिय चैनल साई की सुनरे आशा आपण माने बाबा को कृपारु निश्चित भाव रे भलो एवं सुस्थ थिबे। जेपरि आपण माने जानती आज श्री साई संदेश रो एक नुआ अध्याय सुनिवार समय किंतु जदि साई की सुनो चैनल टी को ए पर्यंत सब्सक्राइब करि नाहंती तबे दया करी साई की सुनो चैनल टी को सब्सक्राइब करी पाखरे थिबा बेल आइकन टी को प्रेस करी ऑल को सिलेक्ट करि दियंतु फल रे हमरो नुआ वीडियो रो नोटिफिकेशन प्रथमे आपनको पाखरे पहुंचीबो। हाँ आज संदेश टी जदि भल लगे तबे यह को गोटे लाइक करने सह आशा करुछु आपण बाबांकर संदेश टी को पूरा शेष पर्यंत देखिबे। ताहले आसंतु सुनिबा आज बाबा हमको केउ संदेश देउचंती। ओम साईराम। साथ ही इसमें भी सच्चाई है कि भक्ति में शक्ति है। भक्ति के सामने मालिक झुकता है, ये भी सत्य है, क्योंकि भक्ति एक तपस्या है, कठोर तपस्या। जो कोई भी ऐसी तपस्या करता है वो अंदर से और बाहर से दिव्य हो जाता है। भक्ति उसे तेज प्रदान करती है और उस तेज के सामने हर कोई नतमस्तक हो जाता है। जैसे कर्मों का फल हमें मिलता है उसी तरह तपस्या का भी फल मिलता है। तप से शरीर तपता है और उस ताप से शरीर में जो विकार होते हैं वो जल जाते हैं। इंसान जब निर्विकार होता है और निर्विकार के साथ उसका नाता जुड़ जाता है, वो हर इंसान को मालिक के करीब ले जाने का प्रयास करता है। जैसे उसे परमात्मा का साक्षात्कार होता है वैसा साक्षात्कार औरों को कराने का प्रयास करता है। वह हर इंसान में निर्विकार का तेज ढूंढना चाहता है, हर इंसान में भक्ति की ज्योति जलाना चाहता है। इसलिए कोई आए कोई जाए विचलित नहीं होना चाहिए। परिवर्तन सृष्टि का नियम है, जो आया है वो जाने वाला है। फिर दुख किस बात का? जो आज है शायद वो कल नहीं रहेगा, रहेगा वो केवल मालिक। क्योंकि वो कल भी था, आज भी है और आने वाले कल में भी रहेगा। उसका ना आदि है ना अंत। मालिक। ये दुनिया पागलों से ही भरी पड़ी है। यहां पर हर कोई पागलपन करता है। कोई पैसों के लिए पागलपन करता है तो कोई जमीन जायदाद के लिए पागलपन करता है, कोई घर द्वार बीवी बच्चों के लिए पागलपन करता है और कोई सब कुछ छोड़कर भगवान की भक्ति के लिए पागलपन करता है। यहाँ सब पागल हैं, सब पागल हैं। आने वाले कल में क्या होगा कोई नहीं जानता। अगले पल क्या होने वाला है कहां जानते हैं हम। यही तो जिंदगी जीने का मजा है। अगला पल निश्चित नहीं है क्या होगा, इसलिए जिंदगी को नाटक कहा जाता है। इंसान की जिंदगी के रंगमंच पर कई पात्र आते हैं जाते हैं, हंसते हैं रोते हैं। कुछ चरित्र हम भूल जाते हैं और कुछ भूलना चाहते हुए भी नहीं भूल सकते। वो यादगार बन जाते हैं। अपने जिंदगी रूपी नाटक का नायक इंसान खुद है। लेकिन नायिका कौन है? यही अनिश्चितता है। ये अनिश्चितता ही इंसान को सतर्क रखती है। अचानक कुछ हो जाता है और जिंदगी में उथल पुथल मच जाती है। ना चाहते हुए भी इंसान को कुछ लोगों का, कुछ घटनाओं को स्वीकार करना पड़ता है। मैं पूछता हूं, क्या निश्चितता के कारण कोई जीना छोड़ देता है? नहीं, हर कोई अपने अपने तरीके से जिंदगी जीता है। लेकिन जो अपना धैर्य नहीं खोता,
जो मालिक पर विश्वास रखता है और जिंदगी में अचानक आए तूफान का सामना करते हुए तूफान पर सवार हो जाता है, वो जिंदगी जीता ही नहीं, जिंदगी को जीत भी लेता है। इसलिए धैर्य धारण करो, क्योंकि धैर्य ही शौर्य को जन्म देता है। कल क्या होने वाला है कोई नहीं जानता है। हो सकता है कल आरती करने का मौका ही ना मिले। जो इंसान सच्चा है वो सोने की तरह अग्नि परीक्षा देता रहता है, और अग्नि परीक्षा से वो और तेजस्वी बनकर बाहर आता है। इंसान की जिंदगी में सुख कम दुख ज्यादा है। दुखों को टाल तो नहीं सकता, वो सामना करना पड़ता है। तो वो क्या है? परीक्षा ही तो है। और जो इस परीक्षा में सफल होते हैं उन पर सुखों की बरसात होती है। सबका मालिक एक।